सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप। अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी और अब आप सबको पता है कि यह मुद्दा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में उठाया था और दावा किया था कि ये कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से कुछ भी करके जातिगत जनगणना करवा के रहेगी और संसद में ये ऐलान किया था। हालांकि अब सरकार जिस तरह से तैयार हुई है जातीय जनगणना करवाने के लिए, तो इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी चर्चा करने लगे कि आखिरकार जो यह जातीय जनगणना हो रही है इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो सरकार करवा रही है तो ज्यादा चांस है कि लोग सरकार को ही क्रेडिट देंगे, क्योंकि सरकार अब जिसकी है उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जातीय जनगणना का विरोध किया था। आप सबको पता होगा जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये ऐलान किया था कि हम इसी संसद में जातीय जनगणना पास करवा कर रहेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं ने खुलकर विरोध किया था जातीय जनगणना का, और भी न जाने क्या क्या हुआ था इस मामले को लेकर। लेकिन अब बारी आती है कि जातीय जनगणना होगी, ये तो तय हो गया, लेकिन इसका क्रेडिट किसको मिलेगा, कांग्रेस को या भाजपा को, मोदी को या राहुल गांधी को। इसको लेकर सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें कुछ सवाल पूछे गए जातीय जनगणना के आधार पर और लोगों की राय जानी गई। तो उसमें पूछा गया कि क्या आप जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, तो उसमें 74% लोगों ने हाँ कहा कि हाँ हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, और 13% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। तो आगे एक और सवाल पूछा गया कि आप जाति बताने को तैयार है, तो 63% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 6% ने नहीं में, और जो कहा कि जरूरी हुआ तो हम बता देंगे ऐसे लोग भी 18% थे। आगे एक और सवाल किया गया कि जातीय जनगणना से किसे फायदा होगा, तो लोग अलग अलग जवाब देने लगे। 16% लोगों ने कहा कि एससी को फायदा होगा, 8 ने कहा कि एसटी को होगा और 14 को कहा कि ओबीसी को होगा। तो 12% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस को होगा, और 36% लोग सबसे ज्यादा वही थे जिन्होंने कहा कि सभी जातियों को होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग जातीय जनगणना करवाना चाह रहे थे। अब आपको बता दें कि एक और सवाल पूछा गया कि जातीय जनगणना का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर नेता विपक्ष राहुल गांधी को। तो इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 43% लोगों ने चुना कि जातीय जनगणना का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए, तो वहीं 33% लोग ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी को चुना। तो ये कहीं ना कहीं हैरानीजनक आंकड़े थे कि एक प्रधानमंत्री है देश का और एक नेता विपक्ष है, और उसके बावजूद भी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और पूरे देश की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जो भी वो फैसले लेते हैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता है। तो इस पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई और 33% लोग ऐसे थे जो कह रहे कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यह सी वोटर एक और सवाल जोड़ता, इसमें एक नाम था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो उनको भी कुछ प्रतिशत वोट जरूर मिलते, क्योंकि सबसे पहले बिहार में जातिगत जनगणना नीतीश कुमार ने ही करवाई थी, और वो जब इंडिया अलायंस का हिस्सा थे तो उन्होंने यह खुलकर कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और पूरे देश में होनी चाहिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे खासे दोस्त है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से जाने जाते, कब पलटी मार जाए किसी को नहीं पता। अभी भी कोई तसल्ली नहीं है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी कोई तसल्ली नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना पर उनका स्टैंड शुरू से क्लियर था और वो चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, और अब गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने भी जरूर दबाव डाला हो सकता है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव है
तो इसके लिए भी शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं प्रेशर आया हो, इसलिए जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुए हो। और अब एक और लास्ट सवाल था जो यह सर्वे किया गया सी वोटर द्वारा कि जो जातीय जनगणना से 50% आरक्षण की लिमिट है वो खत्म होगी कि नहीं होगी। तो इसमें 38% लोगों ने कहा कि हाँ वो खत्म होगी और 17% ने इसमें नहीं का जवाब दिया और 28% लोगों ने कहा कि राजनीतिक सहमति से खत्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इससे आप समझ सकते कि जो यह सर्वे था सी वोटर का, इसमें ज्यादातर लोग वही थे जो जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिरकार इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। तो लोगों ने क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी को भी दिया है। हालांकि 10% का अंतर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा सकते कि जो टीवी चैनल है जो सर्वे करते हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही उनके साथ जुड़े होते हैं। तो हो सकता है कि वो ये भी कर दे कि 10% लोग तो वैसे ही कम हो गए होंगे राहुल गांधी के। तो ये कहने को आंकड़े कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थक इस बात से खुश जरूर हो सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो करवा के हटे हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।